नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 इसकी हम बात करेंगे। बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों की एक मांग है जिसके बारे में आप देख सकते हैं अखबार में लगातार आ रहा है कि लाठीचार्ज कर दी गई है, बताइए छात्रों पे। लेकिन इनकी मांग ऐसी क्या है कि जिस पे लाठीचार्ज करनी पड़ेगी? इनकी बस छोटी सी मांग यही तो है कि जो अलग अलग जैसे उच्च माध्यमिक का पेपर दे रहा है कोई अभ्यर्थी और प्राइमरी का भी दे रहा है, तो दोनों के रिजल्ट न जारी करके उसका एक ही में करें। अब मान लीजिए दोनों के रिजल्ट जारी हो गए, जाएगा तो वो एक ही में, या तो उच्च माध्यमिक में जाएगा या फिर प्राइमरी में जाएगा। लेकिन इसमें घाटा किसका होगा? तो इसमें देखिए ये कहा गया, छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि एक छात्र एक ही रिजल्ट जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा एक अभ्यर्थी अलग अलग परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, वे अगर सफल होते हैं तो सभी विषयों में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। आयोग ऐसा नहीं कर सबसे पहले उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी करे। इसमें चयनित अभ्यर्थियों का माध्यमिक में रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सीटें भी भर जाएंगी, ज्यादा उम्मीदवारों का रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा छात्रों ने कहा कि रिजल्ट के पहले ही दस्तावेजों का सत्यापन करा दिया जाए, जैसा कि अन्य परीक्षाओं में होता है, तो उससे टाइम की बचत होगी, जल्दी से जल्दी जॉब लगेगी। अब इसमें क्या चल रहा है, इसी मांग के ऊपर इन पे लाठीचार्ज कर दी गई। ये तो नहीं है इनकी मांग मान ली जाए। अब इसमें बुराई क्या है? देखिए ये है आपका 6 से 8 उच्च माध्यमिक, ठीक है, ये है आपका 1 से 5। अब यदि इसमें निकली आपकी 50,000 वैकेंसी, इसमें आपकी 50,000 जगह, और इसमें निकली आपकी मान लीजिए 20,000। अब इसको टीजीटी भी मान लीजिए, टीजीटी इसमें निकली आपकी 20,000। अब एक ही विद्यार्थी ने तीनों का पेपर भर दिया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं है कि प्राइमरी में आ जाए, जूनियर में आ जाए, टीजीटी में आए, किसी में तो आएगा। अब उसका ये भी रिजल्ट, इसमें भी पास हो गया, इसमें भी पास हो गया, इसमें भी। अब पास होने वाला विद्यार्थी एक तो होगा नहीं। अब मान लीजिए 10,000 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो प्राइमरी में भी पास हो गए और जूनियर में भी पास हो गए और टीजीटी में भी पास हो गए। मान लीजिए ज्यादा होशियार बच्चे हैं, ये आंकड़ा ले लिया है मैंने। अब 10,000 ऐसे, अब जाएंगे तो 10,000 एक ही में, या तो वो जूनियर में जाएंगे या टीजीटी में जाएंगे। कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ प्राइमरी में ही चले जाएं। अगर प्राइमरी सबको पसंद होती तो टीजीटी में क्यों भरते, वो केवल प्राइमरी का ही भरते। अब यदि उनका टीजीटी में नंबर आ गया है तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों को सेलेक्ट करें, लिस्ट बनाए कि जिनका टीजीटी में आ गया है, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो सबसे पहले रिजल्ट टीजीटी का जारी करें। अब उन लोगों का जिनका टीजीटी में रिजल्ट जारी हो चुका है इसमें से हटा दें, तो ये 10,000 सीट बच गई और प्राइमरी की 10,000 सीट बच गई, 20,000 सीटें खाली हो गई। अब ये फायदा किसको होगा? जो विद्यार्थी रह गए थे। यदि इनका रिजल्ट पहले की तरह ही सभी का जारी करते रहे, उसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो मेरिट पे क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए 70 पे मेरिट रुकी। अब इसमें वो लोग भी 10,000 शामिल हैं जो टीजीटी में जाएंगे या जूनियर में जाएंगे। अब यदि वो लोग पहले ही निकल जाएं तो इसकी मेरिट जाएगी 65 पे, क्योंकि 10,000 लोग और आ गए, मान लीजिए 60 पे जाए, ठीक है। अब वो फायदा किसको होगा? 10,000 जो प्राइमरी में भर सकते हैं केवल जिनने बीटीसी की है और केवल प्राइमरी का ही डाला है, उनको फायदा होगा कि नहीं होगा? तो अब यदि ऐसा टीआरई 1 में क्या हुआ था कि ये जो मतलब भर्ती बोर्ड है, ये क्या करता है, तीनों के रिजल्ट जारी कर दिए, लेकिन जो पद फिर खाली रह गए, 10,000 पद इसमें खाली रह गए, वो टीजीटी में चले गए। तो वो 10,000 पद दोबारा से भरे ही नहीं जाएंगे, दोबारा मेरिट लिस्ट ही नहीं आती है उसकी। टीआरई 1 में यही तो चल रहा है। फिर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट केस चल रहा है अभी तक, वो ये डाटा ही नहीं देते हैं कि 10,000 बचे हैं कि 5,000 बचे हैं, कितने पद खाली रह गए हैं, जो बच्चों के जाने की वजह से खाली हो गए, सीट खाली बच गई। तो वो समस्या या तो भर्ती बोर्ड खुद ही सॉल्व करे कि भाई अगर वो पद खाली हो गए तो दोबारा से मेरिट लिस्ट निकाले, लेकिन भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं करता है। इसीलिए छात्र ये मांग कर रहे हैं, जब तुम ऐसा नहीं कर सकते, इतना अभी तुम पे टाइम नहीं है, तो पहले से ही इनका रिजल्ट मत जारी करो। एक में यदि नंबर आ गया है, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि टीजीटी में नंबर आ गया और जूनियर में जाना चाहता है, जूनियर में आ गया वो प्राइमरी में जाना चाहता है, ऊपर की पोस्ट पे ही तो जाना चाहेगा, सैलरी भी ज्यादा है। तो जब उसका टीजीटी में आ गया तो उसका इन दोनों में से रिजल्ट नाम हटा ही दो, भले ही पास हो गया है, वो टीजीटी में नहीं जाना चाहता, वो खुद ही मना कर दे,
तब उसका इसमें दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो ये सीटें तो भर देंगे साथ में, लेकिन जब 10,000 वैकेंसी दोनों पदों में खाली हो जाएंगी, वो एक में चला जाएगा टीजीटी में, फिर वो 10,000 और 20,000 पद दोबारा से उन विद्यार्थियों के लिए नहीं भरे जाएंगे जो रह गए हैं। तो इस वजह से उनका घाटा हो जाता है, जो विद्यार्थी केवल प्राइमरी में भर रहे हैं या फिर जूनियर में भर रहे हैं। तो यही मांग है कि अलग अलग जो परीक्षाएं दे रहा है एक ही विद्यार्थी, उसका केवल एक ही रिजल्ट जारी हो, एक परीक्षा एक रिजल्ट, बस बात खत्म। ये तो नहीं कह रहे कि उसका रिजल्ट ही जारी ना हो, रिजल्ट जारी हो, लेकिन यदि बड़ी पोस्ट पे उसका नंबर आ चुका है तो छोटी पोस्ट का रिजल्ट जारी ही क्यों किया जा रहा है कि एक जो विद्यार्थी मेरिट कम होने की वजह से, उसके जाने की वजह से खाली सीट हो जाएगी, उसका लाभ किसी और को मिलेगा जिसको होना चाहिए, वो टीजीटी में नहीं डाल सकता। इसीलिए ये मांग पूरी होनी चाहिए और बीपीएससी टीआरई 3 की जो मेरिट लिस्ट लगे उसमें केवल वही विद्यार्थी हों जो टीजीटी में ना जाते हों, दोनों जगह पास ना हुए हों, एक परीक्षा एक ही रिजल्ट। ये मांग मानी जानी चाहिए और माननी ही पड़ेगी। और बीपीएससी टीआरई 3 है, इसके बाद टीआरई 4 भी आएगा, तो उसकी तैयारी भी आप करते रहिए। और ये लगातार मांग छात्र मांग ही रहे हैं आसानी से, और जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं है, आप सड़क पे आराम से बैठ के भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लाठीचार्ज का मौका ना दें, वरना इनको तो एक बहाना चाहिए कि हमें जॉब नहीं देनी, छात्रों की गलती है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।